बात बतिया रहे हैं सुशासन की और काम करा रहा है नरक की। वो जो अधिकारी बैठा हुआ रिटायर अधिकारी, उसको पीए बना के रखे हैं, नाम नहीं रखूँगा। हाँ, कौन IAS अधिकारी है जो बिहार का मुख्य सचिव रहा और जो उनके प्रधान सचिव हैं, वो आदमी कितना गंदा आदमी है जो बैठ करके DSP से लेकर के SDO तक और ब्लॉक तक पैसा वसूलता है। उसका एक काम है पैसा वसूलना, और ये इतना बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं। हाँ, हो सकता है, देखिए बच के रहिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वो कुछ करें हम पर। हाँ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार में नहीं है विधायक जी? सरकार में नहीं है हम नहीं हैं, हम विधायक हैं। हाँ। और जनता हमारे साथ है। एक बालू वाले थे। हाँ। और 2 लोग जो थे वो आप जानते हैं। हाँ। अपने प्रभाव को कि हम जेल न चले जाए इस बचने के लिए, एक बाप को बचाने के लिए, एक पति को बचाने के लिए और एक बालू को बचाने के लिए चले गए। तो आदमी विधानसभा में दया का पात्र है। विधानसभा में दया का पात्र है। और एक बात बोलता है केवल कि 2005 से पहले क्या था, जंगल हम आए तो काम किया। कौन काम किए भाई? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से सियासत उठापटक का खेल चल रहा था और जिस तरह से महागठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार NDA का हिस्सा बन गए, तब से लगातार जो राजद के नेता हैं, जो हमलावर हैं नीतीश कुमार और बीजेपी पर। और मेरे साथ बात करने के लिए रोहतास जिला के सबसे चर्चित राजद के विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, जो लगातार बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार जिस तरह से आप लोग नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 17 वर्षों बनाम 17 महीने की लड़ाई है, 17 महीनों में जो आपने कर दिया है वो 17 वर्षों में नीतीश कुमार के द्वारा नहीं किया गया है। ये तो दिखाई पड़ रहा है। 17 महीना में हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। बिहार में रोड की स्थिति को ठीक कराया, हॉस्पिटल को ठीक किया। आज़ादी के बाद ये पहला नेता है, पहला मंत्री कि जिसने PMCH में 12 बजे रात में पहुंचता है और गरीब के देह पर कंबल नहीं है तो कंबल उड़ाता है। कौन किया था? हमारे नेता ने किया। अब यही दिनारा को देखिए, दिनारा का सारा रोड कंप्लीट हो गया है। इसके ही मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। यहाँ 30 बेड के लिए, सूरजपुरा में 30 बेड, करहसी में, आपका डेढ़गांव में, कोयरिया में। मतलब ये केवल 17 महीनों में किया गया है, सब काम हुआ है। हाँ। ये दिनारा नरक था, दिनारा बाजार नरक था। इस नरक को स्वर्ग बना दिया हमारा नेता तेजस्वी जी। वो मंत्री थे, उनके रिजी में हमने इसको बनवाया। लेकिन वही शाहाबाद रेंज की बात की जाए, आप तेजस्वी यादव के सबसे खास में आदमी है। हो सकता है कि आपके विधानसभा में आपने बहुत बढ़िया काम करवाया हो, लेकिन कुछ ऐसे भी विधानसभा हैं जहाँ पर काम अभी भी नहीं हुआ है। जो लोग काम कराना चाहते हैं वो काम कराएंगे, जो नहीं कराने लगे वो नहीं हुआ। लेकिन नेता ने हॉस्पिटल तो हर जगह बनवाया, हॉस्पिटल तो हर जगह बनवाया, हर सब विधायकों को दिया हॉस्पिटल। रोड हर विधायक को दिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी रोड की समीक्षा कर रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहाँ कहाँ रोड बेसी बनवा दिया। अरे यार, आप भी बनवा दीजिए, जहाँ नहीं बना वहाँ आप बनवा दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। हमारे नेता ने सब ठीक करवाया। ये लड़ाई जो है 17 वर्ष बनाम 17 महीने का है और 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है उसी का ये बात कर रहे हैं। जिस यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, जन विश्वास यात्रा, क्या लगता है सफल हो पाएंगे 2024 में? बिहार में क्या बीजेपी को लोकसभा सीट जीतने पर रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? निश्चित तौर पर अभी जो यहाँ बैठक, यहाँ जो सभा हुई, यह दर्शाता है कि तेजस्वीमय बिहार है और तेजस्वी के दीवाने हो गए हैं बिहार के। तेजस्वीमय बिहार, तेजस्वीमय बिहार। हाँ। बिहार के नौजवान, हाँ। किसान, हाँ। अल्पसंख्यक, हाँ। पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोग, उच्च जात के सम्मानित लोग, सब लोग तेजस्वीमय है। जो ये नौकरी बांट के थोड़े दिए हैं, उच्च जात को भी नौकरी दिए हैं, अल्पसंख्यक को भी नौकरी दिए हैं, दलित को भी नौकरी दिए हैं और किसान को भी नौकरी, हर लोगों को नौकरी दिए हैं। तो सारे लोगों को एक लालसा जगी है कि 17 बरस में जो कुछ नहीं मिला 17 महीना में हमको मिला। और आने वाले समय में इस आदमी में ताकत है काम करने की, इस आदमी में हौसला है, विश्वास है कि हम ये काम कर देंगे। लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि जब चचा जो चले गए हैं भतीजे को छोड़कर, तो भतीजा जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। साफ तौर पे उनको लग रहा है कि 2024 में मेरे साथ खेला ना हो जाए। 2020 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का,
तो दोनों लोग मिल करके लड़े थे, कोई अलग नहीं लड़े थे, दोनों लोग मिल के लड़े थे और उसी में हमारे जैसे लोग जीते। इस जिला के लोगों ने खाता नहीं खोलने दिया, दोनों लोग जो मिल के लड़े थे उनका खाता नहीं खुला। ये लोग जिस तरह से विधायकों को खरीदने का काम किया, जिस तरह से चंडीगढ़ के परिणाम को बदलने का काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जनतंत्र में यह संभव नहीं है, ये लोग उसी धारा पर बिहार में राज करना चाहते हैं। जिस तरह से 2020 के परिणाम को मुख्यमंत्री के सचिवालय में बैठा हुआ है उच्च अधिकारी, जो कलेक्टर को, एसडीएम को फ़ोन करके प्रभावित करके परिणाम को बदलने का काम किया, वो आदमी विधायकों के यहाँ फ़ोन करके विधायकों को प्रभावित कर रहा था। और बात बतिया रहे हैं सुशासन की, बात बतिया रहे हैं सुशासन की, और काम करा रहा है नरक की। वो जो अधिकारी बैठा हुआ, रिटायर्ड अधिकारी, उसको पीए बना के रखे हैं, नाम नहीं रखूँगा। हाँ, बवाल मच जाएगा। बवाल नहीं मचेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन IAS अधिकारी है जो बिहार का मुख्य सचिव रहा और जो उनके प्रधान सचिव हैं। वो आदमी कितना गंदा आदमी है जो बैठ करके DSP से लेकर के SDO तक और ब्लॉक तक पैसा वसूलता है। उसका एक काम है पैसा वसूलना और पैसा को वहाँ पहुँचाना। ये इतना बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं। हाँ, हो सकता है, देखिए बच के रहिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करें हम पर। हाँ, हम लोग डरने वाले नहीं। सरकार में नहीं है विधायक जी, सरकार में नहीं है हम नहीं हैं, हम विधायक हैं। हाँ। और जनता हमारे साथ है। देखिए ना, 3 विधायक आपके किस तरह चले गए। वो वही लोग हैं जो प्रभावित करने का काम किए। अब क्या अपने मित्रों को कहें, एक बालू वाले थे और 2 लोग जो थे वो आप जानते हैं, अपने प्रभाव को कि हम जेल न चले जाएं इस बचने के लिए, एक बाप को बचाने के लिए, एक पति को बचाने के लिए और एक बालू को बचाने के लिए चले गए। तीनों इसलिए गए। और हमारे नेता तो काम कर चुका था, स्वेच्छा से जो चाहिए जितना उनको मिल चुका था। इनको लोग उन्हीं के लोग विद्रोह कर दे, उन्हीं में अपना में कैसा कैसी हुआ है कि हम में कैसा कैसी हुआ है। जदयू के लोगों ने, विधायकों ने केस किया है उन पर कि हमको प्रभावित कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं। मतलब कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म हो गया। ये आदमी विधानसभा में दया का पात्र है। विधानसभा में दया का पात्र है। और एक बात बोलता है केवल कि 2005 से पहले क्या था, जंगल हम आए तो काम किया। कौन काम किए भाई? कौगो विश्वविद्यालय बनाए, 7 विश्वविद्यालय लालू प्रसाद ने बनाया। वीरकुंवर से विश्वविद्यालय किसने बनाया? BN मंडल कॉलेज किसने बनाया? कामेश्वर से संस्कृत यूनिवर्सिटी किसने बनाया? बिरसा मुंडा कॉलेज किसने बनाया? ये सारे लालू प्रसाद ने बनाया। 7 विश्वविद्यालय। हाँ, छपरा का जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय किसने बनाया? अच्छा, ये लड़ाई जो रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव होगा, ये कैसा रहेगा? साफ तौर पे बीजेपी वालों का कहना है कि 2024 में तो केंद्र में मेरी सरकार बनेगा ही, लेकिन 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी फुल बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। इस बार बीजेपी 2020 में भी नीतीश कुमार के साथ लड़ी थी और बिहार के लोगों ने उनको सत्ता से हटा दिया था। अब इन लोगों को लोग देखना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो कैसे वो हैं? आपको समीक्षक प्रशांत किशोर क्या बोले हैं कि 20 सीट से ज़्यादा आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, अगर नीतीश को 20 सीट से ज़्यादा आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब एनडीए को नहीं, केवल नीतीश को? नीतीश को, मतलब विधानसभा नहीं। और एनडीए, अगर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा तो उसकी हालत बहुत ख़राब रहेगी। उनका जो समीक्षा है, उनकी समीक्षा लगभग सही होती है, उस पर हम नहीं जाते हैं। बिहार के लोग के लिए उबाऊ हो गए हैं। बिहार के लोग अब इनको देखना नहीं चाहते हैं। और बिहार में अब लोग, सारे लोगों की मंशा है कि तेजस्वी यादव एक बार बिहार की कमान संभालें ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों के खेत में पानी मिले, बिजली मिले, व्यवस्था अच्छा हो। बिहार के ये लोग चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी से सुना। विजय कुमार मंडल जी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगा और 2025 में यहाँ पर राजद की सरकार बनेगी और महागठबंधन का सरकार बनेगा और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। इसलिए कि तेजस्वी यादव की लगातार लोकप्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जिस तरह से भारी पैमाने पर तेजस्वी यादव के द्वारा नौकरी देने का काम किया। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।